अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, उसका दूसरा भाग। आप लोग देखिए भारत तथा विश्व। हम लोग देखते हैं ना, पूरा वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप है, ठीक है, और 4 महासागर है, जिसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, और एशिया महाद्वीप में ही भारत स्थित है, ठीक बीच में, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। ये भारत है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक इसके बीच में एशिया महाद्वीप क्या है, स्थित है, ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है, ये दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये देखिए हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाती है, भारतीय भूभाग को केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। ये देखिए बहुत सारा जो देश है उसको क्या करती है, ये हिंद महासागर मिलाती है, मतलब एक देश को दूसरे देश से पारस्परिक संबंध स्थापित करने में ये हिंद महासागर क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। मतलब व्यापारिक रूप से, मतलब व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है और उन देशों को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, जो पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से नज़दीकी बनाया हुआ है। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ क्या, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका होगा, ये भी एक दूसरे से पारस्परिक संबंध बनाए व्यापारिक दृष्टिकोण से, ठीक है। हिंद महासागर में किसी भी देश का तटीय सीमा भारत के समान नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण अवस्थिति के कारण महासागर का नाम भी इसके नाम पर रखा गया। ये जो हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर का नाम इसी के नाम पर क्या किया, रखा गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए क्या बोलता है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना था, ठीक है, मतलब प्राचीन काल से ही भारत एक दूसरे देश के साथ संपर्क स्थापित किया हुआ था, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ पारस्परिक व्यापारिक रूप से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन उस समय क्या न था, उस समय जलमार्ग का ये विकास नहीं हुआ था, मतलब जलमार्ग शुरू नहीं हुआ था। उसी समय से ये व्यापारिक रूप से एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए थे, और उस समय लोग दर्रा से होकर, ठीक है, जैसे ये हिमालय क्षेत्र है, तो दर्रा से होकर, दर्रा मतलब 2 पर्वतीय भाग के बीच में जो स्थलीय भाग होता है उसे दर्रा कहा जाता है, और उसी से एक स्थान से दूसरे स्थान लोग क्या करते थे, आते जाते थे और व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, या तो किसी भी कार्य के लिए वो उस स्थान से आते जाते थे, ठीक है। लेकिन 1498 में वास्को डिगामा भारत का खोज किया और ये जलमार्ग की शुरुआत हुआ, ठीक है। और इसके बाद व्यापारिक रूप से वो बहुत ज़्यादा विकास की ओर क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे, ठीक है। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे, लेकिन जब ज्ञात हुआ तो इस मार्गों से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आने लाने लगे, जिससे लोगों का विचारों का आदान प्रदान एवं वस्तुओं का लेन देन प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार एवं अंक एवं दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा, ठीक है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का ज्ञान हुआ। यहाँ जो रामायण पढ़ते हैं मतलब भारत में, और दूसरे देश में जो बाइबल पढ़ते हैं, तो क्या हुआ, एक दूसरे स्थान से क्या हुआ, उन लोग का लेन देन हुआ, मतलब पारस्परिक संबंध स्थापित हुआ, जानकारी प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया जो 1600 ईस्वी में भारत आया था, अपना व्यापारिक रूप से व्यापारी के दृष्टिकोण से वो बहुत ज़्यादा क्या किया, विकास किया, और उसी समय वो मसाले, कपड़े और भी अन्य कारणों से वो भारत आया, और उसका जो व्यापार है बहुत ज़्यादा भारत में क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, दूसरी तरफ यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वस्तु कला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर पड़ा। विदेशों के प्रभाव से भी क्या हुआ, हमारे देश में आजकल हम लोग देखने को मिलता है, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सब स्थापत्य कला क्या किया गया, भारत में भी स्थापित किया गया, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ भारत तथा उसके पड़ोसी देश,
हम जानते हैं कि भारत में 27 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और भारतीय भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, ये जो हमारा भारत देश है इसका पड़ोसी देश कौन कौन सा है। ठीक है। जैसे ये भारत है, भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तिब्बत, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, और इधर देखिए श्रीलंका। ये सब क्या हमारे भारत के देश है। ठीक है। और यहाँ देखिए आगे में, दक्षिण में समुद्र के पास हमारे पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव 2 द्वीप समूह राष्ट्र है। ठीक है। मालदीव, भारत और श्रीलंका के मध्य में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है ना। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, मतलब दक्षिण में इस स्थान पे दिखा, यहाँ बहुत छोटा ना, इस स्थान पे मालदीव द्वीप समूह यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, और इसके ठीक दक्षिण में ना, ये इस स्थान के दक्षिण में क्या है, ये स्थित है। ठीक है। देखिए आप लोग के लिए, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग होमवर्क करके आइएगा। ठीक है। पता लगाइए। यहाँ पर देखिए पहला में क्या बोलता है, पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर केंद्रीय शासित क्षेत्र की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। सेकंड में, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आगे है, भारत के कौन सी राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। आगे देखिए, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। ठीक है। कौन कौन सा राज्य है जो इन सीमा को क्या करता है, छूता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।